डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम विष्णुदेव राष्ट्रीय एकता दिवस में कार्यक्रम में शामिल हुए। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने सरदार पटेल के योगदान को याद किया। छत्तीसगढ़ में चक्रवात मोन्था का असर, कई जिलों में भारी बारिश। कवर्धा से मूसलाधार बारिश से खेतों में कटी फसलें बर्बाद। बलरामपुर में 3,450 बोरी अवैध धान जब्त। खरीदी से पहले प्रशासन की कार्रवाई, 4 वाहन भी जब्त किए गए। धमतरी में 2 से 4 नवंबर तक राज्योत्सव एकलव्य खेल परिसर में होगा आयोजन। राज्योत्सव में पंडवानी की होगी प्रस्तुति। रायगढ़ में भगवान श्री राम मंदिर की मूर्तियां खंडित, शरारती तत्वों ने मूर्तियां तोड़कर नाली में फेंकी। हिंदू संगठनों ने की आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेमेतरा की खबर से। बेमेतरा जनपद पंचायत के ग्राम खमरिया में सचिव की अनुपस्थिति और कार्यशैली को लेकर उप सरपंच, पंचगढ़ और ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने जनपद और जिला सीईओ को आवेदन देकर सचिव को हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि सचिव की गैर हाजिरी से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और अन्य सरकारी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि पंचायत कार्यों के सुचारू संचालन के लिए योग्य सचिव की नियुक्ति जल्द की जाए। सचिव समय पे नहीं आता है तो शासन के महत्वपूर्ण कार्य योजना को बता नहीं पाते। गांव वाले हम लोगों को चिल्लाते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, कोई योजना नहीं बताए। हम लोग दूसरे सचिव चाहते हैं। सचिव सचिव पहुंच से काम नहीं हो पाकर महीना में एक बार आना आते कम से कम। हम कोई पंच का कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, अचानक आना फिर चले जाना। सरपंच से बस मिलना। फिर अपन अभी केवासी चलत मनरेगा में, अभी सबके केवासी होना है। 200 आदमी 200-250 आदमी जॉब कार्ड कटे। हमला पंच बने 8 महीना हो गए। हमारे खुद पंच मन के नहीं बन पाते, फिर आम जनता का बन पाई। बहुत से समस्या। फिर वही बच्चा मन की मृत्यु प्रमाण पत्र, फिर जन्म प्रमाण पत्र, फिर बहुत से ऐसे काम है जो हो ही नहीं पाए। बहुत समस्या है और पिछले 10 साल से हुए है, आज तक गांव कुछ विकास नहीं हुए। जो विधायक दे वही काम बस हुए, मूलभूत से कुछ काम नहीं हुए। बेमेतरा में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 2 दशक बाद मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणवीर शर्मा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मुद्रण और प्रशिक्षण कार्य होगा, जबकि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर गणना और फील्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी। दावे आपत्तियां 8 जनवरी तक ली जाएंगी और अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 की जारी होगी। कलेक्टर शर्मा ने कहा कि यह अभियान लगभग 20 साल बाद हो रहा है और इसका उद्देश्य हर पात्र नागरिक को मतदाता सूची में शामिल कर लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। आपको बताएं कि अभी भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम जो है वो रखा है। उसी सिलसिले में आज प्रेस वार्ता रखी गई थी। हमारे जिले में 747 मतदान केंद्रों में बीएलओ जो हैं वो हर घर जाएंगे और इन्यूमरेशन फॉर्म जो है प्रत्येक मतदाता के लिए जो है उनका पर्टिकुलर फॉर्म है वो देंगे 2 कॉपी में। उसके बाद 1 माह का समय रहेगा, उसमें दावा आपत्तियां होंगी और 7 फरवरी 2026 को जो है वो अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इस बीच में जो नए पोलिंग स्टेशन बनाने हैं उसका काम भी होगा। कोई भी पोलिंग स्टेशन 1200 मतदाताओं से अधिक का नहीं होगा, तो साथ में ये कार्रवाई भी होगी। यदि किसी व्यक्ति का किन्हीं कारण से जो ईएफ फॉर्म नहीं भरा जाता और उसका नाम छूट जाता है ड्राफ्ट रोल में, तो वो फॉर्म 6 भर के जो है वो अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं।
बेमेतरा के ग्राम बहुनवा गांव में नवीन धान खरीदी उपकेंद्र खोलने की मांग को लेकर सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। किसानों ने कलेक्टर से मुलाकात कर चयनित स्थान पर ही उपकेंद्र खोलने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि ग्राम बहुनवा गांव में चयनित स्थान सड़क और परिवहन की दृष्टि से उपयुक्त है और इससे किसानों को धान परिवहन में सुविधा होगी। किसानों ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा दर्ज की गई आपत्तियां निराधार है, क्योंकि बहुनवा गांव, सिरवा बांधा और गांगपुर के अधिकांश किसान उपकेंद्र के समर्थन में हैं। जो नया सोसाइटी खोला जाना है उस विषय को लेकर के हम लोग किसान लोग आए हैं। लगभग 100 की संख्या में है यहाँ किसान लोग। हर किसान यही चाहते हैं, जहाँ पर नोडल अधिकारी लोग जो मुख्य जगह में जाकर देखे हैं वो सुविधाजनक है आवागमन की दृष्टि से, और मुख्य मार्ग से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, कोई परेशानी नहीं है। और वहाँ पर उनके निर्देशों पर सरपंच जो है साफ सफाई भी करवा चुके हैं। तो हम लोग उसी के पक्ष में आए हैं कि ग्राम बहुनवा गांव के जहां देखे हैं अधिकारी लोग, वहीं पर सोसाइटी खोला जाना चाहिए। जो सिरवा बांधा के लोग भी हमारे समर्थन में हैं और कांगपुर के कुछ लोग आपत्ति कर रहे हैं जो मुख्यालय में खोला जाना चाहिए करके। कि अभी हमन हा नया संशोधन के तहत किसान मन हा सोसाइटी की मांग कर रहे हैं। काबर कंतली हमार पुराना सोसाइटी दी से तो हमारे ले जाए बर तकलीफ पड़े, तो शासन हा गांगपुर में दे दी से नया सोसाइटी, तो हमन ओकर विरोध करें। काबर हमन वहाँ जाए से तकलीफ होते, सिरवा बांधा किसान मन ला, बहुनवा गाँव किसान मन ला गली क्रॉस करके जाए लगी गांगपुर के सोसाइटी में जिसे नवा बनता। लेकिन हमारे जैसे नवा गाँव सोसाइटी दे दी ना नया, हमारा सुविधा है। सिरवा बांधा वाले किसान ला भी सुविधा है, बहुनवा गाँव वाले किसान ला भी सुविधा है, गांगपुर वाले किसान ला भी सुविधा है। जो बेमेतरा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला कार्यालय में आयोजित समारोह में कलेक्टर रणवीर शर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का जीवन साहस, दूरदर्शिता और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है, जिनके आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। कलेक्टर ने सभी से आह्वान किया कि वो अपने कार्य और आचरण से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे, जिससे हर नागरिक के भीतर राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की मजबूत हो। इस मौके पर जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा ने बिहार की तर्ज पर मतदाता सूची के तहत विशेष गहन निरीक्षण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची की सटीकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। निरीक्षण के दौरान प्रत्येक नाम और विवरण की बारीकी से जांच की जाएगी, जिससे कोई त्रुटि न रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों को मतदाता सूची के पुनरीक्षण और सुधार में पूरी ईमानदारी से कार्य करने के निर्देश दिए। ये पहल चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में उठाया गया कदम है। 27 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके 12 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में SIR की घोषणा की गई है। उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में भी SIR की प्रक्रिया अब जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। इसका जो टाइमलाइन है ये 4 तारीख से 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक एन्यूमरेशन का फेज रहेगा। इसमें हमारे BLO के माध्यम से सभी घरों में जाके एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा और ये एन्यूमरेशन फॉर्म भरवा के वापस भी कलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद एक ड्राफ्ट रोल, इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन होगा, ये 9 दिसंबर को होगा। बीजापुर जिले के नेमिट पंचायत में मनरेगा योजनाओं के तहत गाय शेड और बकरी शेड निर्माण में करीब 6 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आरोप इंजीनियर, SDO, पंचायत सचिव और सरपंच पर लगे हैं, जिन्होंने ठेकेदार के माध्यम से काम करवाया। मनरेगा नियमों के अनुसार किसी भी कार्य के लिए ठेकेदार नियुक्त करना प्रतिबंधित है। कार्य मजदूरों या लाभार्थियों से ही कराया जाना चाहिए। जांच में कई फर्जी बिल और वाउचर बनाकर निर्माण कार्य दिखाने की बात भी सामने आई है। अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत से सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ, जिससे शासन को सीधी आर्थिक हानि पहुंची। जस्ट ठेकेदार को जैसा मैं पूछा हूँ कि कितने से मतलब गाय सेट कितने रुपए का, बोले कि 55,000 का। जिस प्रकार देखा जाए तो ये लगभग 30-35 हज़ार का खर्चा है। जस्ट सरपंच और सचिव बाकी पैसा खा देते हैं, तो इतना में 30-35 हज़ार में कितना अच्छा बनेगा ऐसे बोल। ऐसा लगभग सीमेंट और रेती से बना है, तो लगभग 10-15 साल चलने लायक है, बट ये 2 साल में गिर रहा है।
अभी अभी जस्ट 2-1 साल में फिर सीधा गिर जाएगा बकरी शेड जस्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर कांकेर जिला मुख्यालय में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। इस दौड़ में सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि और स्कूली बच्चों ने भाग लिया और एकता का संदेश दिया। विधायक आशाराम नेताम ने कहा कि ये आयोजन सरदार पटेल जी के देशहित और एकता संदेश को दर्शाता है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा भी एकता दौड़ आयोजित की गई, जिससे देश की अखंडता और संप्रभुता को याद किया जा सके। कार्यक्रम ने जिले में एकता और सामूहिक सहभागिता का उत्सव प्रस्तुत किया। आज 31 अक्टूबर को लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर हमारे पुलिस विभाग द्वारा एकता मिराना मतलब एकता दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें पुलिस विभाग के हमारे जवान और सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी के साथ ही साथ स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स और प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिक, आमजन सभी सम्मिलित हुए हैं। जो एकता दौड़ नरहरदेव ग्राउंड से प्रारंभ होकर यहाँ पर डोम में बस स्टैंड में संपन्न हुआ है। वे आज यूनिटी मार्च में यूनिटी का संदेश देने के लिए, एकता का संदेश देने के लिए सब जाति धर्म पंथ को के सभी लोग एक साथ मिल के देश को आगे बढ़ाने के लिए आज यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया था। इसके साथ साथ 10:30 बजे सभी हमारे शासकीय भवनों में, ऑफिसेस में यूनिटी का प्लेज भी होगा, उसका शपथ भी दिया जाएगा, ताकि जो अपने देश में सभी लोग एक साथ मिल के आगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।